प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, एक मित्र ने सवाल किया है कि मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है, तो क्या यमराज ने मृत्यु से बचने का कोई तरीका आपको बताया है या हम लोगों को बताया है? तो मेरे हाथ में एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसको कठ उपनिषद के नाम से जाना जाता है। यमराज का और नचिकेता का संवाद, नचिकेता एक जिज्ञासु रहे हैं, यमराज के साथ संवाद इस पुस्तक में निहित है। इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण और महाभारत के अंदर भी यमराज ने नचिकेता को एक शिष्य के रूप में उपदेश किया है कि वो कैसे मृत्यु से बच सकता है। जब हम जनसाधारण की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक ही सवाल पैदा होता है कि मृत्यु से बचने का अर्थ है कभी ना मरना या इस शरीर में रहना। लेकिन तात्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो मृत्यु से बचने का जो वास्तविक अर्थ है वो यह है कि हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को जान लें जो कभी मरता नहीं है। साथियों, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि यमराज ने नचिकेता को क्या उपदेश किया था। इसमें कठोपनिषद के अंदर एक मंत्र है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। ए शब्दम ए स्पर्शम अरूपम ए रसम ए गंधवत च यत नित्यम अव्ययम अनादि अनंतम महते परम ध्रुवम तत् निच्चाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अर्थात जो वह आत्मा है, जो परम तत्व है, वो शब्द रहित है, स्पर्श से रहित है, गंध से रहित है, अर्थात जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, रस से रहित है, वो उन सब चीज़ों से रहित है। अर्थात हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां उस तक कभी नहीं पहुंच पाती। अगर हम उस तत्व तक पहुंच जाएं तो हम मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। साथियों, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं और इससे हम अपने संसार को देखते हैं। अभी आँख से हम रूप को देख रहे हैं, कान से शब्द को सुन रहे हैं, इस त्वचा से स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं, जीवा से रस को अनुभव कर रहे हैं, नासिका से गंध को अनुभव कर रहे हैं। तो जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उससे हम इस संसार को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम उस परम तत्व को, आत्म तत्व को तभी अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां रुक जाएं अथवा शांत हो जाएं। तो एक मंत्र इसके अंदर आता है, यदा पंचावितिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि सहित रुक जाती हैं, योग मार्ग से रोक ली जाती हैं, योग विधि से रोक दी जाती हैं, तो उस अवस्था को परम गति कहते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार से योग विधि द्वारा साधक अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों का संबंध मन से काट देता है और मन में उठ रहे संकल्प विकल्पों का भी निरोध कर देता है, अर्थात उनको रोक देता है। उस अवस्था में आत्म तत्व प्रकाशित हो उठता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर निर्भय हो जाते हैं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि समाधि भी करीब करीब मृत्यु जैसी अवस्था है। उसमें आपका शरीर से संबंध छूट जाता है, फिर भी आपका एक रूप वहाँ पर बराबर बना रहता है। अब साधारण लोग जिसको मृत्यु कहते हैं, योग की भाषा में वह मृत्यु न होकर एक रूपांतर मात्र है। परम पूज्य वंदनीय हमारे योगेश्वर शिव मुनि महाराज ने एक स्थान पर लिखा है, यहाँ पर रूपांतर है, कोई भी चीज़ का पूरा पूरा नाश कभी नहीं होता। अभी मैं गंगा किनारे खड़ा हुआ हूँ, इस गंगा में से अनंत जल राशि भाप बनकर ऊपर उड़ जाती है और ऊपर से भाप बनकर फिर गर्मी पाकर नीचे वापस जल के रूप में नीचे आ जाती है। उसी तरह से अगर हम गैस के ऊपर पानी को बॉईल करें और एक लेवल तक उसको बॉईल करते चले जाएं तो वह पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब कोई कहे बर्तन में तो पानी बचा ही नहीं, बर्तन का पानी तो नष्ट हो गया। प्रथम दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि पानी नष्ट हो गया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से पानी नष्ट नहीं हुआ, भाप के रूप में ऊपर आकाश में चला गया। गर्मी पाकर वह पुनः इस धरती पर लौटेगा। इसी तरह से यह शरीर मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अलग हो जाता है। यह शरीर पड़ा रह जाता है, इसको लोग जलाकर अथवा दबाकर भस्म कर देते हैं, लेकिन वह जो शरीर है, दूसरा शरीर है, वहाँ पर रहता है। यह एक रूपांतर की प्रक्रिया है। और कठोपनिषद में यमराज से नचिकेता ने यही सवाल पूछा है कि मरने के बाद आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती। यह संशय तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक आप सद्गुरु द्वारा योग विधि से अपने अंदर ना चले जाएं,
क्योंकि ये इंद्रियों का क्षेत्र नहीं है, इंद्रियातीत अवस्था है। इंद्रियों से हम कभी भी परम तत्व को पूरा पूरा सही रूप में नहीं जान सकते। यह ऐसा ही है जैसे कुछ अंधे लोग हाथी के पास पहुँचे, एक के हाथ में पूँछ आ गई तो किसी ने पूछा हाथी कैसा था, उसने कहा रस्सी जैसा था। एक के हाथ में हाथी का पेट आ गया, उससे पूछा हाथी कैसा था, उसने बोला परात जैसा था, बड़ा नगाड़े जैसा था। एक के हाथ में हाथी का कान आ गया, उससे पूछा तो उसने बताया हाथी जो था केले के पत्ते जैसा, यानी पत्ते जैसा था, पंखे जैसा। तो इंद्रियों से जो अनुभूति होती है वो एकांगी होती है, उससे पूरा पूरा आप अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रियों को रोककर योग मार्ग द्वारा आप अपने अंदर चले जाइए, तब जाकर आप मृत्यु के मुख से छूट जाएंगे और आप जान लेंगे वास्तव में मृत्यु जिसको कहते हैं वह है ही नहीं, केवल रूपांतर मात्र है। गीता ने भी यही बोला है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिंदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आप जो हैं ना आपको वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। तो साथियों, अपने उस अजर अमर रूप को जानकर आप निर्भय हो जाइए, योग मार्ग से सच्चे योग विधि द्वारा अंतर्मुख हो जाइए। अगर आपको यह योग विधि सीखनी है तो YouTube पर आप मुझको कमेंट करके जान सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आप यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।